स्वागत है दोस्तों एक्सेल एग्ज़ाम में। फिर से हाजिर हूँ बिहार विशेष की श्रृंखला का नया एपिसोड लेकर। दोस्तों ये बिहार विशेष का जो श्रृंखला है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे बिहार एसएससी का मेंस हो गया और बीपीएससी और बिहार में आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हैं सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से कीजिए ताकि एक भी प्रश्न छूटने का संभावना ना रह जाए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका 2 एपिसोड पहले आ चुका है, आप जाइए प्लेलिस्ट में और दोनों वीडियो को देखिए ताकि एक लगातार चैप्टर आप कर सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों आज हमें जैन धर्म से शुरू करना है। इससे पहले महाजनपद के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज जैन धर्म से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली जिले में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो महावीर स्वामी के पिता का संबंध वज्जी संघ से था। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। आगे है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में, यानी महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और प्रथम जैन संगति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें क्या क्या कार्य हुए थे? तो दोस्तों इसमें 2 कार्य हुए थे। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। यानी कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन किस जैन संगति में हुआ? तो ये प्रथम जैन संगति के दौरान हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? चंपा में। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली चंपा में थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। आगे हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उर्वेला बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था।
और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो उन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी। उन्हें बोध गया जिला में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो प्रथम बौद्ध संगति में यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व हुआ और ये राजगीर में हुआ सप्तपर्णी गुफा में। और 6वां नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें बौद्ध संगति 2 भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजन हुआ और इसका आयोजन 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें क्या कार्य किए गए थे? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पटना में हुआ एवं इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में हुआ। अगला है क्वेश्चन, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? ऑप्शन में है बोध गया, राजगीर, वैशाली, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध का संबंध बोध गया से भी, राजगीर से भी और वैशाली से भी रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी थी, उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आतरिकलह और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी और उसमें बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह भी सम्मिलित था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। तो मगध साम्राज्य का उत्थान, तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मगध को साम्राज्यवाद, भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ग्रीवरज। इसको हम लोग राजगीर और राजगृह के नाम से जानते हैं। इस नगर की एक विशेषता है कि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो महाभारत एवं पुराने के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था और बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ एवं जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, यानी कि महात्मा बुद्ध किस राजा के समकालीन थे? तो बिंबिसार के समकालीन। 7 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने कौशल देवी, चेलना
और खेमा से तीनों से विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की और कौशल की देवी कौशल खेमा पंजाब की चेलेना वज्जी संघ की राजकुमारी थे। वह बिंबिसार अपना साम्राज्य विस्तार में वैवाहिक संबंधों की प्राथमिकता दी एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपना साम्राज्य का विस्तार करने की भरपूर कोशिश की। 9 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग साम्राज्य को जीता। और हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। इसलिए इस वंश को, हर्यक वंश को और अजातशत्रु को पितृहंता, इस वंश को ऐसा माना जाता है कि इसमें जितने भी सारे राजा हुए सब अपने पिता को मारकर गद्दी की प्राप्ति की और इसमें अजातशत्रु भी अपने पिता का हत्या की, इसलिए पितृहंता भी कहा जाता है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने करवाई थी। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था। और अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये आम्रपाली वैशाली की थी, वो एक नर्तकी थी। इसका संबंध अजातशत्रु से रहने के कारण ये काफ़ी चर्चा में थी। और अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? लिच्छवी से 2 हथियार थे, रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार थे। इसका प्रयोग अजातशत्रु ने प्रथम बार लिच्छवी से युद्ध में किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय हुआ। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। और अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया और उसने राजगीर से राजधानी को वहाँ स्थानांतरण कर लिया पाटलिपुत्र में। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। आगे है दोस्तों, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी राजधानी बनाया? यानी गृहव्रज के साथ साथ वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया, तो वो शिशुनाग था जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। कालाशोक ने। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाई और बाद तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा। कालाशोक को काकवरन भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये वैशाली में हुआ था। और आगे है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता साब कमीर ने की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और इसमें विस्तार में दिया हुआ है कि जहांश्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है और शायद महानंदीन इसी महापद्म नंद को संबंधित रखता है या हो सकता है इसी का नाम महापद्म नंद हो। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? महापद्म नंद को।
ये सारी महापद्म नंद की उपाधियां हैं और ये नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इसे कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आप लोग घनानंद के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने चाणक्य को बेइज्जत कर अपने सभा से बाहर निकाला। इसके पश्चात ही चाणक्य ने मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। और 28वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसका आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी गिरिव्रज में, और सप्तपर्णी गुफा है दोस्तों वहाँ पे हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय प्रथम बार महापद्म नंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था और उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक भी कहा जाता है और उन्होंने उस समय राजगीर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र ले गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण से के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वज्जियों के आक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोध में उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो दोस्तों अब अगला चैप्टर हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में मैं इसको पूरा करूंगा। आप लोग धीरे धीरे इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के दृष्टिकोण से भी और बिहार से संबंधित प्रश्न के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बता दूं, आप लोग पढ़ने के समय ये आप लोग गौर भी किए होंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास ज़्यादातर बिहार से संबंधित है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध, बौद्ध और ये मौर्य साम्राज्य, ये सारे के सारे बिहार से संबंधित रखते हैं, इसलिए ये सारे चैप्टर और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, ताकि देखने के साथ साथ सुनने और देखने और सुनने के दौरान आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं, ताकि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े और आपको सारे चैप्टर अच्छे से याद हो जाएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे मौर्य साम्राज्य के साथ, और तब तक आप इसके पहले वाले वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।